कैसी हो तुम? श्रद्धा, ठीक है ना तबीयत? सर तुम श्रद्धा, आई एम टॉकिंग टू यू। सिर्फ मैं क्या समझूं राज? तुम्हारी मेरे लिए चिंता या फॉर्मेलिटी? मतलब सरदर्द तो मुझे कल रात को था राज, और मेरे बाजू में सोते हुए भी तुम्हारा ध्यान तक नहीं गया। बल्कि कल रात को 2 बजे इस समाज सेवक की जरूरत किसी को पड़ी तो बिना एक पल गवाए, बिना ये सोचे कि बाजू में पत्नी बीमार पड़ी है, ये समाज सेवक उठा और चल दिया। आई एम सॉरी डियर, मुझे लगा तुम अपने आप को संभाल सकती हो। वहाँ मेरी ज्यादा जरूरत थी। और रात मुझे? क्या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी? I know dear, but they are my social duties. सोशल ड्यूटीज? तो क्या मेरा परिवार इस समाज का हिस्सा नहीं है राज? क्या मैं एक ऐसी मिट्टी की बनी हूँ जहाँ प्यार अधिकार जैसे शब्दों के महीने नहीं है? मुझे इरिटेट करती है तुम्हारी बातें। ये तुम्हारी जिंदगी हो सकती है राज, मेरी नहीं। I just want to live my life. तो जियो ना, रोका किसने तुम्हें? बार बार तुम्हारे ये शब्द कि तुम जीना चाहती हो मुझे अपराधी होने का एहसास कराते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुम्हें जीते जी मार डाला। अरे अपने भीतर झांक कर देखो श्रद्धा, तुम्हें मार रही है तुम्हारी बेतुकी महत्वाकांक्षा है, तुम्हारा डोलता आत्मविश्वास और तुम्हारे वो सपने जो तुमने खुली आंखों से देखे थे और कभी पूरे ही ना हो सके। माना सपना था मेरा कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं, पर वो सपना तोड़ा तुमने। तुमसे शादी करते मेरा वो सपना भी ध्वस्त हो गया। हमारे बीच सब कुछ साफ था श्रद्धा। मुझे तुम्हारे एक्ट्रेस बनने से कभी कोई परहेज था ही नहीं, और ना ही मैंने कभी तुम्हारे उन रस्तों को बंद किया है। लेकिन तुम खुद ही तो नहीं समझ पाई कि तुम्हें चाहिए क्या, परिवार या करियर। और तुम्हारी इस कंफ्यूजन ने तुम्हें आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें मेरा क्या कसूर है? माना कंफ्यूज थी मैं, लेकिन किसकी वजह से? और आज अकेली तो मैं ही रह रही हूँ ना यहाँ। फिर क्यों हमारे बीच एक बच्चे को आ जाने से रोकती हो? बच्चे को पालने में की औकात है हमारी, या ये कहूँ तुम्हारी? शट अप श्रद्धा, शट अप। जी आप वो मजदूर यूनियन से बात कीजिए, जो यूनियन का लीडर है उससे बात कीजिए आप। जी हम उनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। आप पहुंचिए, मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। वो एक हादसा मेरे घर में भी हो गया। जी आप पहुंचिए। जी क्या हुआ राज? कुछ गड़बड़ है क्या? अरे कुछ खास नहीं। बताओ ना क्या हुआ। उससे बस एक फैक्ट्री में आग लग गई, 100 से ज़्यादा मजदूर घायल। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी के इंतजाम थे और ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी। आसपास के लोग और कुछ समाज से भी मिलकर उनको अस्पताल पहुँचाया। फिर कुछ नहीं, मैंने मना कर दिया। मैं थोड़ी जाऊँगा, मुझे अपने परिवार को भी वक्त देना नहीं। मैं इतनी मतलब नहीं हूँ, तुम जाओ। सच? थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू सो मच। मेरे रोकने से भी तुम ना रुको, तो फिर क्यों ना इन हवाओं के साथ बहना सीखो? हेलो, हाँ अभिनव जी हाँ, मैं श्रद्धा मेहरा बोल रही हूँ। जी आप कोई नया प्ले शुरू कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। जी बिल्कुल। क्यों मजाक करते हैं? अभी तो कोई फिल्म नहीं मिली, या ये कहूँ कि घर से बाहर निकलना ही नहीं हुआ। जी हाँ, मैं आपसे मिलती हूँ। मन की उड़ान के लिए सिर्फ पंख चाहिए या अपने भीतर का भरोसा। उसे पंखों की जरूरत नहीं, अपने भीतर का भरोसा उसे एक ऐसी मित उड़ान देने के लिए काफी था। जब भी कभी वो मेरे स्पर्श को अनछुआ महसूस करती,
तो अगले ही पल अपने मन से मेरे प्रेम की धूल झड़का अपने आप को एक नई उड़ान के लिए तैयार कर दी। और मैं जानता था, सुना है लोग जब किसी से प्यार करते हैं तो उसे इस हद तक अपने भीतर समाहित कर लेते हैं कि दम घुटने लगता है, एहसास होता। लेकिन मैंने तो उसे इतनी खुली सांसें दी थी कि उसे अपने भीतर मेरा अस्तित्व ही नदारद लगने लगा। उसको रोकना ना मेरी आदत में था ना उसकी फितरत में। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि वो सिर्फ अपने लिए जीता। उसे लगता था कि हर उस इंसान को उसकी ज़रूरत है जो कमज़ोर है, अकेला है। तो क्या मैं कमज़ोर और अकेली नहीं थी? होता है, किताब को जितना आंखों के पास लाओ शब्द उतने ही धुंधले हो जाते हैं। और शायद मैं उसके आंखों की धुंधलाहट हो रही हूँ। धुंधलाहट सिर्फ मेरी ही आंखों में थी, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं ये धुंधलाहट उसने भी अपनी आंखों पर उड़ रखी। जानती हो इंसान अपने आप को सबसे कमजोर कब महसूस करता है? जब वो ये ठान ले कि जिससे वो प्यार करता है उसके अलावा उसकी और कोई दुनिया ही नहीं। सारे सपने, सारी उम्मीदें उसी से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती। और उसे पा लेने के बाद जब कुछ नहीं बचता एहसासों में तो झटपटाने लगता है सपने ढूंढने के लिए। लेकिन उस वक्त सपने भी उससे दूर भागते। क्यों रहे सपने उसके पास? क्योंकि वो भी तो नहीं था सपनों के साथ। तो फिर क्यों श्रद्धा ने अपनी पूरी दुनिया मुझ पर केंद्रित कर दी, इतनी कि सपनों को भी जगह नहीं। लेकिन मैं तो मंदिर नहीं, बस झटपटाने लगी थी। और आपने तो कभी उन्हें अपने सपनों के बीच आने ही नहीं दिया। आपने अपनी दुनिया अनाथालय में खेल रहे बच्चों के साथ पूरी कर ली थी। आपने अपनी दुनिया इतनी सीमित कर ली थी कि उसमें मेरी माँ के लिए कोई जगह ही नहीं थी। शट अप श्रुति, शट अप। हाँ, मैं जान सकती हूँ ये नाम किसका है? क्या हुआ? मेरे ख्याल से तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट? ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो नहीं पूछूंगी। पर एक पल को लगा कि इस गुस्से में भी आपने किसी को बहुत स्नेह से पुकारा है। तुम जानती हो, तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों ही चाहते थे कि हमारे जब भी कोई संतान हो तो वो लड़की हो। मैंने डिसाइड किया था कि उसका नाम हम श्रुति रखेंगे। एक नन्ही सी श्रुति अपने छोटे छोटे पैरों से मेरे आंगन में दौड़ती, ठुमक ठुमक कर चलती, इठलाती, नन्ही सी श्रुति। जानती हूँ मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी खुशबू, उनकी किलकारी, उनके स्पर्श का एहसास। और अगर वो लड़की हो तो ये एहसास 100 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारे पिताजी पता नहीं, पर अगर करते तो शायद आपसे ज्यादा। मुझसे ज्यादा प्यार कोई बाप नहीं कर सकता अपने बच्चों से। सॉरी। कोई बात नहीं सर।
तुम्हें बेटी कह के बुला सकता हूँ। और ये सिर्फ संबोधन नहीं है, एक एहसास जागा है तुम्हें देखकर। क्या मैं प्लीज? थैंक यू। कोई बात नहीं सर। जानती हो, तुम्हारी माँ अक्सर कहा करती थी कि अगर हमारी कोई बेटी होगी तो वो बिल्कुल मुझ पर जाएगी, और मैं भी यही चाहता था। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई। कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? अरे माँ है वो तुम्हारी, और तुम नहीं जानती? आप भी तो पति थे उनके, आपको भी तो नहीं पता। क्या समझते हैं आप? एक बार मैंने आपको बेटी कहने की परमिशन क्या दी थी, तो क्या मैं सच में आपकी बेटी हो गई? किस अधिकार से आप मुझे ये सब कह रहे हैं? श्रद्धा श्रीवास्तव आपकी पत्नी हो सकती है, पर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। सारी जिंदगी आपने सिर्फ और सिर्फ अधिकार जताए। क्या कभी कोई कर्तव्य निभाने की कोशिश की आपने? नहीं। आपके जाने के बाद उस औरत पे क्या गुजरी होगी, सोचा आपने? नहीं, क्योंकि आपको हमेशा यही लगा कि वो खुद इतनी मजबूत है कि अपने आप को संभाल सकती है, और आप ये भूल गए कि वो है तो एक औरत, उसकी भी अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जरूरतें हैं। आपके जाने के बाद हादसे पर चली गई थी उनकी जिंदगी, पर उन्हें जीना था मुझे पैदा करने के लिए। तो तुम? जी हाँ, मेरा नाम श्रुति मेहरा है। मेरी माँ का नाम श्रद्धा मेहरा, और मेरे पिता का नाम राजेश्वर मेहरा। प्लीज सर, प्लीज। बिना पिता के और इस अपाहिज शरीर के बोझ को ढोने की आदत मैंने बचपन में ही डाल ली थी। मेरी आदत मत खराब कीजिए प्लीज। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। कितना कमाल करते हैं ना आप। जिस वक्त मैं आपसे मिली तो आपने मेरे पिता का नाम सिर्फ इसलिए पूछा ताकि आप ये इत्मीनान कर लें कि मैं आपकी औलाद हूँ कि नहीं। क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी की कि नहीं, और उम्र इसलिए ताकि आप ये पता कर सकें कि आपके जाने के कितने साल बाद वाकई में आपके लिए रिश्ते सिर्फ और सिर्फ संबोधन है, सिर्फ और सिर्फ संबोधन। प्लीज इनफ। क्या होता है संबोधन? किस लिए होता है संबोधन? क्यों होता है संबोधन? एक संबोधन की आस में इंसान जीवन काट देता है। एक संबोधन कि तुम मुझे पिता कहो, इस आस में जीवन काट रहा हूं मैं। और क्या तुम इस आस में यहां तक चलकर नहीं आई कि मैं तुम्हें पुत्री कहूं? संबोधन। तुम्हारी माँ और मेरे बीच जो रिश्ता था उसे हम प्यार भी संबोधित करते थे। जिंदगी यूं ही नहीं चलती शुरू। जिंदगी को चलाने के लिए उन संबोधनों पर यकीन होना जरूरी है जो हमने यकीन के साथ जोड़े हों। और यहाँ यकीन ना होता तो रिश्ते सिर्फ संबोधन बन के रह जाते। शाबाश, तालियां। रिश्ते संबोधन बन के रह जाते। तुमसे तुम्हारे पिताजी पता नहीं, पर अगर करते तो शायद आपसे ज्यादा। मुझसे ज्यादा प्यार कोई बाप नहीं कर सकता अपने बच्चों से। सॉरी। कोई बात नहीं सर। क्या मैं तुम्हें बेटी कह के बुला सकता हूँ? और ये सिर्फ संबोधन नहीं है, एक एहसास जागा है तुम्हें देखकर। क्या मैं प्लीज? थैंक यू। कोई बात नहीं सर।
जानती हो, तुम्हारी माँ अक्सर कहा करती थी कि अगर हमारी कोई बेटी होगी तो वो बिल्कुल मुझ पर जाएगी। और मैं भी यही चाहता था। तुम बिल्कुल अपनी अपनी माँ पर गई। कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? अरे माँ है वो तुम्हारी और तुम नहीं जानती? आप भी तो पति थे उनके, आपको भी तो नहीं पता। क्या समझते हैं आप? एक बार मैंने आपको बेटी कहने की परमिशन क्या दी थी, तो क्या मैं सच में आपकी बेटी हो गई? किस अधिकार से आप मुझे ये सब कह रहे हैं? सरदार श्रीवास्तव आपकी पत्नी हो सकती है, पर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। सारी जिंदगी आपने सिर्फ और सिर्फ अधिकार जताए। क्या कभी कोई कर्तव्य निभाने की कोशिश की आपने? नहीं। आपके जाने के बाद उस औरत पे क्या गुजरी होगी, सोचा आपने? नहीं, क्योंकि आपको हमेशा यही लगा कि वो खुद इतनी मजबूत है कि अपने आप को संभाल सकती है, और आप ये भूल गए कि वो है तो एक औरत, उसकी भी अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जरूरतें हैं। आपके जाने के बाद हादसे पर चली गई थी उनकी जिंदगी, पर उन्हें जीना था मुझे पैदा करने के लिए। तो तुम? जी हाँ, मेरा नाम श्रुति मेहरा है। शाबाश। मेरी माँ का नाम संजना मेहरा और मेरे पिता का नाम राजेश्वर मेहरा। प्लीज सर, प्लीज। बिना पिता के और इस अपाहिज शरीर के बोझ को ढोने की आदत मैंने बचपन में ही डाल ली थी। मेरी आदत मत खराब कीजिए प्लीज। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। कितना कमाल करते हैं ना आप। जिस वक्त मैं आपसे मिली तो आपने मेरे पिता का नाम सिर्फ इसलिए पूछा ताकि आप ये इत्मीनान कर लें कि मैं आपकी औलाद हूँ कि नहीं। क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी की कि नहीं, और उम्र इसलिए ताकि आप ये पता कर सकें कि आपके जाने के कितने साल बाद वाकई में आपके लिए रिश्ते सिर्फ और सिर्फ संबोधन है, सिर्फ और सिर्फ संबोधन। प्लीज इनफ। क्या होता है संबोधन? किस लिए होता है संबोधन? क्यों होता है संबोधन? एक संबोधन की आस में इंसान जीवन काट देता है। एक संबोधन कि तुम मुझे पिता कहो, इस आस में जीवन काट रहा हूं मैं। और क्या तुम इस आस में यहां तक चलकर नहीं आई कि मैं तुम्हें पुत्री कहूं? संबोधन, तुम्हारी माँ और मेरे बीच जो रिश्ता था उसे हम प्यार भी संबोधित करते थे। जिंदगी यूं ही नहीं चलती शुरू। जिंदगी को चलाने के लिए उन संबोधनों पर यकीन होना जरूरी है जो हमने यकीन के साथ जोड़े हों। और यहाँ यकीन ना होता तो रिश्ते सिर्फ संबोधन बन के रह जाते। शाबाश, तालियां। रिश्ते संबोधन बन के रह जाते। आवाजें कानों से टकरा कर आत्मा में उतरती तो है। और उनका गुंजन क्यों वैसी गुंजन? इस बार जब मैं उससे दूर चला आया था तो मैं भी डरता था उससे दूर, लेकिन मेरे डर को कहीं ना कहीं अहम तो चल रहा, बार बार लगातार मुझे डरा। ऐसा अहंकार जो खुद इतना कमजोर था कि मेरे प्रेम का सामना भी नहीं कर पा रहा। प्रेम क्या होता है? प्रेम खुद को उसमें और उसको खुद में समेट लेना, क्या यही प्रेम? क्या प्रेम का अंत शादी है? नहीं, क्योंकि
क्योंकि इस बार उससे दूर होने के बाद वो तृष्णा और भी प्रबल हुई। आत्मा क्या चोट रही थी, गला सूख रहा था। हाँ श्रद्धा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना तब करता था। मेरा यकीन करो श्रद्धा, 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 मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं श्रद्धा, मेरा यकीन करो। आपके संबंध को और भी ज़्यादा प्यार महसूस करती हूँ। ये तुम्हारी बेटी सुंदर है, बिल्कुल मेरी तरह। सॉरी, पर हमारे बीच यही तय हुआ था। क्या तुम मुझे एक बार पिता कहकर समझो? पिता कहकर नहीं बुलाओ? नहीं, पता नहीं क्यों, पर मेरा मन इस संबोधन का भार उठा पाने का साहस नहीं कर पा रहा। ठीक, उसका मुझे कम से कम इतना तो बता सकती हो ना कि तुम्हारी माँ कहाँ है, कैसी है वो? क्या करेंगे जानकर? बस उसे महसूस कर लो। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि मेरी माँ आपके आसपास है, उनके पास से गुजर जाने का एहसास? हर पल उसका एहसास मुझमें मौजूद है। मेरी माँ का कमाल है, वो हर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रिश्ते में मौजूद है, हर पल हर क्षण। श्रुति, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसका अधिकार अब मुझे नहीं है, मगर फिर भी उसे एक बार नजर भर देख लेना चाहता हूँ। और रही तलाक की बात, तो वो देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन क्या तुम ये जानती हो कि आज पूरे 22 वर्ष हो गए उसे देखे। पता नहीं क्यों तब से वो मेरे सामने नहीं आई। क्यों? आपने तो हमेशा महसूस किया है उन्हें, तो उनका प्रत्यक्ष होना जरूरी है। शायद नहीं, लेकिन उसकी वो आंखें जिनमें एक तड़प छोड़ा है, एक तड़प कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की। देखना चाहता हूं वो तड़प कितनी कम हुई है उन आंखों की। देखना है मुझे, आप नहीं देख सकते। देखना है मुझे उस चेहरे को जिस पे खुद के लिए विश्वास कम और मेरे लिए विश्वास ज्यादा दिखाई देता। हर पल कुछ ना कह पाने के कारण होठ कांपते रहते, और अगर गलती से कुछ कह दिया तो नजर जमीन पे गिर जाती। सच कहता हूं, वो चेहरा आज भी मेरे मस्तिष्क पटल पर बिल्कुल वैसा ही छपा है जैसा मैं उसे छोड़ आया था। कुछ हंसता सा, कुछ मुस्कुराता सा, कुछ अपलक, कुछ मासूम सा। एक बार देखना है प्लीज। आप नहीं देख सकते उन्हें। क्यों? इसका अधिकार है आपको। माना नहीं है, मगर प्यार हर अधिकार से ऊपर होता है श्रुति। कितना प्यार करते थे आप उन्हें। मैं खुद से ज्यादा। शायद तभी छोड़ाए थे उन्हें। वो भूल थी मेरी। और उस भूल की सजा भुगती उन्होंने पूरी जिंदगी। इसका अफसोस रहेगा मुझे पूरी जिंदगी। किसी गलती का अफसोस पूरी जिंदगी। शायद एक जिंदगी कम हो इसके। और अगर वो इस दुनिया में ना हो तो कितना अफसोस होगा। सोच तो लो, क्या कह रही हो? मेरी बात दुनिया में नहीं आई। श्रुति, यही सच है। सोच तो लो, क्या कह रही हो?
संबोधन, क्योंकि उस रिश्ते को तुमने अब तक प्रामाणिकता नहीं दी। लेकिन तुम्हारी माँ और मेरे बीच जो रिश्ता था उसे ना किसी प्रामाणिकता की जरूरत थी और ना ही वो किसी संबोधन का मोहताज था। जो रिश्ता 22 साल दूर रहकर भी सिर्फ संबोधन ना रहा, वो रिश्ते कभी मरते नहीं है शुरू। और अगर किसी के मर जाने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो ये दुनिया रिश्तों की दुविधा में नहीं पड़ी होती श्रुति। जिंदगी जब चलना शुरू करती है तो बड़ी तेजी से रफ्तार बदलती है, और इस रफ्तार की दौड़ में जब अपनी ही सांसों से दम घुटने लगता है तो जरूरत होती है उन सांसों की जो आपके लिए कहीं और चल रही हो। तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए उन्हीं आरक्षित सांसों की तरह, मगर जिंदगी की इस दौड़ में हमने कभी एक दूसरे की कदर नहीं। हमारे बीच जो रिश्ता था वो शायद खत्म भी हो गया, लेकिन प्यार का वो एहसास नहीं। वो एहसास हमेशा मुझमें जिंदा रहेगा। श्रद्धा हमेशा मेरे अस्तित्व में मौजूद रहेगी। चलता हूं बेटा, लेकिन अगर लगे तो एक आवाज जरूर लगा, मगर वो आवाज वक्त पर लगाना और जोर से लगाना। तुम वो गलती मत करना जो तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों ने की। एक झूठा अहंकार अपनी आत्मा पर लाद हमने रिश्तों का दम तोड़ दिया। चलता हूं बेटा, अपना ध्यान रख। लव यू बेटा।